प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों, सहायक कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मानवता के प्रति अपने दायित्व को दी प्राथमिकता। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी लगवाया टीका। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन संजीवनी का काम करेगी। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम 77 स्थानों पर हुआ। मुख्यमंत्री ने अभियान के शुभारंभ पर कोविड टीकाकरण सेवा और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की। और प्रदेश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का टीका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बहुत कम समय में आ गई है। कई महीनों से देश के हर नागरिक की जुबान पर यही एक सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। इस मौके पर भावुक होकर कोरोना योद्धाओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन उदास हो जाता है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साथी कभी घर वापस ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक जीवन बचाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों और वैक्सीन से जुड़ी विशेषज्ञता पर पूरी दुनिया को भरोसा है। प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर
दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। राजधानी दिल्ली में 81 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया है। इस कड़ी में दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। एम्स में सबसे पहले एक स्वास्थ्यकर्मी को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। बाद में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी टीका लगवाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन संजीवनी का काम करेगी। संजीवनी in our last leg fight against COVID, turn this battle into ultimate victory. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड टीकाकरण अभियान के शुभारंभ अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेदांता, द मेडिसिटी, गुरुग्राम और राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों के कोविड टीकाकरण सेवा और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की है। इस टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान लगभग 2 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम 77 स्थानों पर हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सभी सावधानियां रखने की जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुसरण करते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कोविड भले ही अब अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन अभी जैसे कोविड वायरस को रोकने के लिए हमने जो वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया है, और जब तक कंप्लीटली इसको 0 लेवल पर नहीं लाते तब तक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। मेरा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को एक आह्वान है कि जो सावधानियां पहले बताई गई थी उन सब सावधानियों को बराबर एक प्रकार से उनको अडॉप्ट किए रखना चाहिए। उसमें कहीं ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। जैसे मास्क पहनना है, जैसे हाथों को की सफाई है, जैसे 2 गज की दूरी है, तो ये सब मेंटेन करने का काम ये लगातार हम बनाए रखें। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि प्रदेश में इस महामारी से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए हैं और हरियाणा रिस्पांस टू द कोविड पैंडेमिक वाज वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी डिटेल्ड। जबकि हमारे पास बहुत से चैलेंजेस थे। एनसीआर रीजन था, स्पेशली गुड़गांव, फरीदाबाद से लाखों लोग कम्यूट करते हैं टू एंड फ्रो फ्रॉम दिल्ली, सो द बॉर्डर्स आर पोरस। But I must compliment our health secretary and under the leadership of the chief minister and the health minister कि इनकी पूरी टीम ने बहुत मुस्तैदी और बहुत मेटिकुलसनेस से काम किया। फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और वैक्सीनेशन की शुरुआत की। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी माया को पहला टीका लगाया गया। इस अवसर पर माया ने कहा कि उसने बिना किसी डर के पहला टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सभी बिना किसी डर के टीकाकरण करवाएं। क्या क्या बताया गया आपको स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से टीका लगने के बाद? कि भी नीले होठ हो सकते हैं, लाल लाल दाने हो सकते हैं, चक्कर वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। मैं कह रही हूँ टीका लगवाना चाहिए। सबसे पहले मैं नहीं लगवाना। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर 5 सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर हर रोज 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में अस्पताल के स्वीपर और स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। परिवहन मंत्री ने वैक्सीन की शुरुआत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वैक्सीन की स्टार्ट करी है और 2019 के हालात से जो पूरे देश और दुनिया के जो हालात खराब हुए, और मैं डॉक्टरों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने जो मेडिसिन पहली बार और विश्व में पहले पटल पर जो शुरुआत हुई है कि कभी कल्पना नहीं थी, हिंदुस्तान की वैक्सीन सबसे पहले स्टार्ट होगी। पंचकुला में कोविड टीकाकरण अभियान का आगाज सफाई कर्मचारी सरोज बाला को पहला टीका लगाकर किया गया। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद उन्हें कोई डर नहीं है और न ही कोई घबराहट है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने मास्क और दस्ताने पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, गर्म पानी का प्रयोग करने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा।
ना जी, मैंने कोई डर नहीं है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैंने ना कोई घबराहट है ना डर लगा। बहुत सावधानी बरती थी, ग्लव्स पाए, पैरों में डाले, टोपी लगाई, मास्क लगाए, बस सारी जितनी भी सरकारी गाइडलाइन थी उनका पालन किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। खाने पीने में भी कोई सावधानी बरती थी उस समय? हाँ जी, खाने पीने में भी सावधानी बरती थी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सूरज भान कंबोज ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कोविड के टीके का प्रभाव बहुत अच्छा है और इसके लगने के बाद कोरोना से मुक्ति मिलेगी। बहुत सेफ है और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद ही ये लॉन्च की गई है और भारत सरकार के निर्देशानुसार जो है इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और इससे बहुत लाभ होने वाला है और इसके लगाने के बाद कोरोना से हम मुक्ति पा पाएंगे। गुरुग्राम में स्वास्थ्यकर्मी राधा को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। राधा सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी के तौर पर तैनात है। वैक्सीनेशन के बाद राधा ने कहा कि टीका लगाते समय उनके मन में कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए पहला नंबर उसी का है। नहीं सर, कोई भय नहीं था, बल्कि मैं बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जानकर कि पहला नंबर मेरा ही है सर। हम ये लोगों के लिए ये कहें कि और भी लोग लगवाएं और इस बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलेगी, हमें अच्छा होगा, ताकत मिलेगी लड़ने का। हम तो ये चाहते थे जल्दी आए टीका और हमारा सारा देशवासी सब को लगे ये टीका और सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए सर। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी और उसके बाद दूसरी पंक्ति में पुलिस कर्मियों को टीकाकरण करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, आज गुड़गांव में कुल मिलाकर 6 जगह पर टीकाकरण किया गया है और ये वजीराबाद जो साइट है यहाँ पर भी 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले जो टीकाकरण की शुरुआत हुई हमारी जो सफाई कर्मचारी थी, राधा नाम की जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, उनको टीकाकरण दिया गया था। उसके बाद मैंने टीकाकरण इसलिए लिया कि ताकि जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते जो लोगों में भय या भ्रांति है टीकाकरण को लेकर वो दूर हो सके। जींद में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी आशा रानी ज्योति और रघुवीर कौर को कोरोना वैक्सीन दी गई है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और वे सुखद अनुभव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि ये वैक्सीन हमारे देश में बनाई गई है। और यहाँ सबसे पहले मुझे इंजेक्शन लगाया और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा सर जी, ये कदम हम सब लगवा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, अभी हमारे शरीर सेफ्टी है हमारे लिए। मतलब लोगों के मन में जो डर था वैक्सीन के लिए, प्रधानमंत्री जी की बातों से वो डर दूर हुआ और हमें भी अपने वैज्ञानिकों पे विश्वास करना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे लिए इतने कम समय में वैक्सीन तैयार की है, जिसके कि सारी दुनिया में डंका बजाए कि भारत में इतनी अच्छी वैक्सीन तैयार हुई है और हमने वैक्सीन लगवाई है। हमें किसी तरह का कोई डर नहीं और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है वैक्सीन के। कोविड-19 की वैक्सीन आज लगी है, जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी इसकी, तो अच्छा लगा इंजेक्शन लगवा के और हम सभी को ही लगना चाहिए और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आम वैक्सीन की तरह ही है ये और सबको लगवानी चाहिए। और सब सिरसा में सफाई कर्मी अंजनी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके बाद IMA की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी बालेश बंसल को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद सफाई कर्मी अंजनी ने बताया कि कोरोना से लड़ाई जीतनी है तो सभी को टीका लगवाना चाहिए। सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों को टीके लगाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने कहा कि जिले में आज 100 कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद निजी अस्पतालों और तमाम दूसरे चिकित्सा कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सबसे पहला जो हमारा कर्मचारी था उसने वॉलंटियर किया कि मेरे को सबसे पहले लगाया जाए और यही एक संदेश जो है वो दिया गया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो शायद कहीं जगह पे शोषित मानते थे अपने आप को, उनको सबसे पहले हमने टीका लगाया है ताकि उनको एक गौरव अनुभव हो सके कि उनसे हमने इनॉग्रेशन शुरू की है। अभी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही टीका लगेगा
उसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस के कर्मचारी हैं या यूएलबी के स्वीपर्स हैं उनको टीकाकरण होगा। फिर जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के बंदे हैं जिनको की कोई शुगर या हाइपरटेंशन की बीमारी है या सांस की बीमारी है उनको ये टीका लगेगा। उसके बाद ही ये आम पब्लिक के लिए ओपन होगा, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मानवता के प्रति अपने दायित्व को दी प्राथमिकता। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी लगवाया टीका। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन संजीवनी का काम करेगी। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम 77 स्थानों पर हुआ। मुख्यमंत्री ने अभियान के शुभारंभ पर कोविड टीकाकरण सेवा और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की। और प्रदेश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का टीका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।